हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो फार्मूले हमने कैलकुलेट किए थे, टोटल 10 फार्मूलों के ग्रुप में हमने 7 फार्मूले राइट कर लिए थे। 7 फार्मूलों से रिलेट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम 3 फार्मूले और ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। आज जो 3 फार्मूले आपके पास में हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल 1/2 x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कल तक जो हमने 7 फार्मूले कैलकुलेट किए थे, राइट किए थे, उन फार्मूलों से ये थोड़े से लेंदी फार्मूले हैं, मगर उन फार्मूलों को ऑब्जर्वेशन में लेके चलेंगे। फर्स्ट डे जो 3 फार्मूले हमने कैलकुलेट किया था, पार्ट यही थे, मगर ये 1/, में थे और रूट नहीं था। सेकेंड डे जो हमने फार्मूले देखे, फार्मूले वही थे, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 फार्मूले जो फर्स्ट डे थे, सेकेंड डे वही सिचुएशन रूट के अकॉर्डिंग है, और ये वही फार्मूले हैं, मगर देखा ये जा रहा है कि जो पार्ट डिनोमिनेटर में था कल, अब ये न्यूमरेटर में हो चुका है। राइट हैंड साइड में जो फार्मूलों की लेंथ देख रहे हैं, जो प्रीवियस डे हमने फार्मूले राइट किए थे, उनसे थोड़ी सी इनकी पोजीशन लेंदी है। तो फर्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल 1/2 x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कल जो हमने इंटीग्रेट किया था 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसमें उसका इंटीग्रल इतना पार्ट आपके पास था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आपको यहाँ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, तो आपको ये सोचना है कि ये किससे कनेक्ट है, क्योंकि सेकेंड फार्मूले में सिचुएशन चेंज हो जाएगा। सेकेंड फार्मूले में क्या है, यहाँ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इंटरचेंजिंग है। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx विच इज इक्वल 1/2 x, जैसी सिमेट्री यहाँ भी है, जो फंक्शन यहाँ था उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। अब यहाँ पर माइनस 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, और इस फंक्शन को आपने कल देखा था 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल आपने फाइंड किया था कल लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस पार्ट में ये प्लस के साथ यहाँ पर है। सिमेट्री देखते चलिए आप, एक बार लर्निंग प्रोसेस में लेंगे, पिछले फार्मूले से ऑब्जर्वेशन लेते रहेंगे, तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े लेंदी हैं बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड है इंटीग्रेशन रूट ऑफ द फंक्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx विच इज इक्वल 1/2 x। तीनों में दिख रहा है आपको, जो फंक्शन यहाँ राइट है वो इनटू में लिखा हुआ है आपके पास, प्लस 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो चुका है, 1/2 ए स्क्वायर सेम सिमेट्री में। कल जो इसका इंटीग्रल देखे थे आपने 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पार्ट था उसके पास, वो इसके साथ इंक्लूड हो चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं तीनों पार्ट आपके पास में है। इनके इंटीग्रेशन हम फाइंड भी कर सकते हैं, और इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे हमने इसके पहले बताया। 7 फार्मूले हमने डेरिवेट कर चुके हैं, उनकी लिस्टिंग बना चुके हैं।
2-4 बार आप उसको राइट कीजिए और देखिए क्या फार्मूले हमारे कन्फर्मेशन में है। फिर उनसे रिलेट जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन लगाते समय मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर से आप उनको कन्फर्मेशन में लीजिए। क्लियर? तो आज 3 फार्मूले आपने देखे ऑब्जर्वेशन में। इन 3 फार्मूले को राइट करने के बाद इनको 1 बाय 1 हम प्रूव करेंगे। दैट मीन्स इनका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले को सबसे पहले लेते हैं और उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। जिस पार्ट को इंटीग्रेट करना है वो पार्ट आपके पास है। कल जो आपने इंटीग्रेट किया था उसमें यही पार्ट 1/√a² - x² dx था, और आज चेंज होकर यही पार्ट न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो गया है जो अपॉन में था। इसको आपने एज्यूम कर लिया, लेट I इक्वल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन √a² - x² dx। I के इक्वल एज्यूम किया। अब आप सब्सटीट्यूशन लेंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन लेंगे। क्लियर? दैट मीन्स कल के ही समान आप सब्सटीट्यूशन वही लेंगे। पुट x इक्वल a sin थीटा, देन dx इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं आप a sin थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos थीटा और इंटू में d थीटा। क्लियर? अब इस पार्ट्स को यहां पर आप पुट अप करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल I इक्वल इंटीग्रेशन √a² माइनस इन प्लेस ऑफ x में पुट a sin थीटा, यहाँ x² है तो ये मिलेगा a² sin² थीटा। क्लियर? इनटू dx की वैल्यू जो आपने लिखा है a cos थीटा d थीटा। a कांस्टेंट टर्म आप साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन √a² इज द कॉमन फैक्टर 1 - sin² थीटा। क्लियर? इंटू cos थीटा d थीटा। a एज इट इज, a² का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। a कांस्टेंट है, इसे भी आप इंटीग्रल साइन से रिमूव करेंगे। a इंटू ए, ये a² में कन्वर्ट हो जाएगा। √1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा मिलेगा cos² थीटा, और cos² थीटा का जो रूट है वो मिलेगा आपको cos थीटा इंटू cos थीटा। चाहे तो आप यहीं पर cos² थीटा d थीटा राइट कर सकते हैं। अब cos² थीटा का आपको इंटीग्रल करना है तो cos² थीटा का इंटीग्रल करने की प्रोसेस पहले ही बताई गई है। जहां सिंपल इंटीग्रल हमने स्टार्ट किए थे sin² थीटा, cos² थीटा, ये पार्ट्स कहाँ आता है आपने देखा था। cos² थीटा की वैल्यू आपको पता है कि cos² थीटा की वैल्यू आपको जिस फार्मूले से फाइंड होती है वो फार्मूला मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। फार्मूला क्या है आपके पास? cos 2 थीटा। एक फॉर्म जो आप देखते हैं ये होता है ट्वाइस ऑफ cos² थीटा -1। यहां cos² थीटा दिखाई दे रहा है, यही 1 - ट्वाइस ऑफ sin² थीटा। कभी अगर sin² थीटा है तो इससे आप रिजल्ट cos² थीटा का फाइंड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा तो ओनली cos² थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी। ये ट्रांसफर होगा तो 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा -1 प्लस cos 2 थीटा, और ये इंटू में जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा। ये cos² थीटा की वैल्यू आप इस टाइप से देख सकते हैं। इसे आप यहाँ पुट करेंगे cos² थीटा के प्लेस में 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इंटीग्रल वाले पार्ट में जो भी पार्ट आते हैं वो आपने प्रीवियस पढ़ चुके हैं, वो क्लियर रखिए आप कि cos² थीटा है या sin² थीटा है, उसका आप इंटीग्रल कैसे करेंगे।
तो ये 11th के ट्रिग्नोमेट्री से आपने ये डायरेक्ट फार्मूला, चाहे तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, मगर किस टाइप से आया है cos 2 थीटा के फार्मूले से, वो आपने यहां पर देख लिया है। अब इसके इंटीग्रल के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आई इक्वल ए स्क्वायर, और ये 1/2 जो कांस्टेंट टर्म है, इसे आप इंटीग्रल साइन से रिमूव कर लीजिए, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, ये डबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 डी थीटा, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन सेकेंड है आपके पास cos 2 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज इन ब्रैकेट्स 1 डी थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको थीटा, प्लस cos थीटा का इंटीग्रल आपको पता है, cos थीटा का इंटीग्रल आपको पता है, और डिफरेंशिएशन भी आपको पता है। cos थीटा का इंटीग्रल आपको sin थीटा फाइंड होगा, तो यहां cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से इन प्लेस ऑफ थीटा जो है, जो कि ट्वाइस ऑफ थीटा है, उसको डिफरेंशिएट करके थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड डी थीटा 2 थीटा, दैट मीन्स आपको मिलेगा ये 2। अब जो सिस्टम आपके पास में आया है उसको ध्यान से देखिए आप, मिस्टेक कहीं होनी नहीं चाहिए। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए, जहां सब्स्टिट्यूट किया आपने वैल्यू वहां से मिलेगी आपको, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू x बाई ए, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर? यहां पर साइन 2 थीटा को आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, आई इक्वल ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज थीटा, चाहे तो इस पार्ट को पहले भी राइट कर सकते हैं आप। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में ये 2 और ये प्लस थीटा आपने लास्ट में राइट कर दिया। आई इक्वल ए स्क्वायर बाई 2, यहां सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा की तो वैल्यू आप पुट कर लेंगे x बाई ए, मगर कॉस थीटा साइन की वैल्यू है तो कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 2 कैंसिल, साइन थीटा इंटू इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस थीटा आपने एज इट इज रहने दिया। आई इक्वल ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज साइन थीटा एक्स बाई ए, यहां से वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की x अपॉन ए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, फिर ये प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये मिलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जो पार्ट आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर बाई 2, यहां है आपके पास x बाई ए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम होगा ए स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट ऑफ ए लिख देंगे, और ये प्लस साइन इनवर्स x बाई ए। यहां जब कैलकुलेशन करेंगे आप ब्रैकेट भी सॉल्व कर लीजिए, यहां a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल, इसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन ऑफ इनवर्स एक्स बाई ए। जो फार्मूला आपने स्टार्टिंग पे लिखा था आई, दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है जो आपने देखा था इसके पहले, आई की वैल्यू आप लोगों ने लिखा था इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जिस पार्ट को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे थे और जो सबसे पहले आपने फार्मूला राइट भी किया था यही था, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल 1 बाई 2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां पर जिस पार्ट को आपने अभी देखा इंटीग्रेशन के लिए
जो आपको दिया है कल ऐसा ही पार्ट था मगर 1/, था, वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन आपने यही किया था, पर वहाँ का पैटर्न चेंज हो गया था। यहाँ कैलकुलेशन करते हुए जब चले आप तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो dx की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास मिला cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का यूज करना पड़ा, तो जिसमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली 1 + cos 2θ/2, और उसके बाद फिर इंटीग्रल का जो सिस्टम है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते गया। जो सब्स्टिट्यूट किए थे वैल्यू उसको लास्ट में हमने पुट किया, क्योंकि यहाँ sin 2θ आया था मगर वैल्यू आपके पास sin थीटा की है, तो आपको इसे sin थीटा में कन्वर्ट करने के लिए sin 2θ का फार्मूला यूज किया, फिर cos थीटा को sin में कन्वर्ट किए और वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने पर लास्ट में आपको किस टाइप से वो आप इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो सिस्टम आप देख रहे हैं। कल तक जो फार्मूले पढ़े थे आपने 7 फार्मूले, उनसे ये थोड़े डिफिकल्ट और लेंदी है, इसलिए थोड़ा सावधानी से इनका ऑब्जर्वेशन कीजिए आप। क्लियर? अब नेक्स्ट चेंज करके देखते हैं फार्मूला, क्योंकि आपके पास 3 फार्मूले आज बचे हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो 2 फार्मूले बचे हैं इनको कैलकुलेट करने का पैटर्न इन सबसे डिफरेंट है, और डिफरेंट है ये आपको सोच कर भी रखना है। इनसे एकदम डिफरेंट पैटर्न में आप उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितने फार्मूले थे आपको कैलकुलेशन करते भी दिखा रहे हैं, एक बार आप घर में उनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है। और जब कंफर्म हो जाए तो जब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछते हैं, एक्सरसाइज में तो उनका यूज़ करके आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे कंपेयर करते हुए, मगर जब इनको कैलकुलेट करने के लिए दैट मीन्स इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आता है तब आपको दिक्कत जाती है। तो आप ध्यान से चलिए, कैलकुलेशन करते चलिए। नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है सेकेंड वाला, जो फर्स्ट लिखे थे उसका सेकेंड वाला, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा टेक्निकल साइड से ही चलते हैं। dy/dx x रूट ऑफ, जो फाइंड कर रहे हैं आप इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट x² - a² dx, इस वैल्यू को फाइंड करना है आपको। इसके पहले जो फाइंड किया वो क्या था, रूट a² - x², यहाँ इंटरचेंजिंग हो गई है, तो इसे स्टार्टिंग से ही आप एक अलग मोमेंट में लेकर चलते हैं, x इंटू रूट, इसे देखिए आप x² - a², इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन आपका क्लियर नहीं है तो आप इंटीग्रेशन की स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पर हम स्टार्टिंग चल रहे हैं, ये टेक्निकल पॉइंट है आपके पास इसके कैलकुलेशन का। इन दोनों फार्मूलों के कैलकुलेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज है। dy/dx x इंटू रूट x² + a², ये पार्ट तो है x मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x² - a²। बहुत ध्यान से देखिए इन दोनों फार्मूलों को। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन है आपके पास x, विच इज इक्वल dy/dx x इंटू रूट ऑफ x² - a² एज इट इज x। अब रूट x का डिफरेंशिएशन में आपने डायरेक्ट फार्मूलेटेड भी राइट कर लिया है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1/2 रूट x इन प्लेस ऑफ x² - a²। फंक्शन ऑफ फंक्शन से आप इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, जो इन प्लेस ऑफ x है x² - a²। रूट x डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इन प्लेस ऑफ x² - a², जो इन प्लेस ऑफ x है उसको डिफरेंशिएट करके आप इंटू कर देंगे, फिर प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1, डी बाई डी एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल, यहां कैलकुलेशन में देखिए आप x और यहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये रिजल्ट मिलेगा आपको एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में वही पार्ट चलते जा रहा है, डी बाई डी एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो पार्ट अभी आपको फाइंड हुआ है, क्या किया है, स्टार्टिंग ही इसकी टेक्निकल है, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फंक्शन वही है मगर सर मल्टीप्लिकेशन में x है, टेक्निकल है ये। अब इसको आप सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, राइट हैंड साइड में रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/2 रूट एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन से उसे डिफरेंशिएट करके आप इंटू कर देंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। फाइनली जो स्टेप अभी मिली है ये स्टेप में फिर से टेक्निकल है, नीचे वाले पार्ट को आप देखिए, ऐसा पार्ट आप नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे, डी बाई डी एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल, जैसा यहाँ राइट है वैसा आप पहले लिख दीजिए न्यूमेरेटर में, मगर यहाँ माइनस ए स्क्वायर था नहीं, तो माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आपको ए स्क्वायर की एडिंग भी करनी पड़ेगी। यहां से थोड़ा और टेक्निकल होता है, टेक्निक पता है तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, यहां पर इस पार्ट को इसके अपॉन में भी इसे राइट कीजिए, फिर प्लस इसके अपॉन में भी इसे राइट कीजिए आप। अब नेक्स्ट स्टेप अब हम यहां देख रहे हैं, स्टार्टिंग अगर ध्यान से चल रहे हैं आप तो काफ़ी इजी है, बाकी कोई कैलकुलेशन में ऐसी दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिटवीन है आपके पास ए प्लस और ये है आपके पास ए स्क्वायर अपॉन रूट, इस पार्ट के भी अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पार्ट के भी अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ये ऑलरेडी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसे आप रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट कैंसिल होगा तो आपके पास मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा सिमिलर पार्ट लास्ट में उसको इसी के साथ लिख दीजिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पार्ट को बाद में राइट कर दीजिए आप ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, यहां कोई चेंज ही नहीं है, यहां तक जो आपने कैलकुलेशन किया है डिफरेंशिएशन यूज करते हुए चल रहे हैं अभी आप। इंटीग्रल पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ओके। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दोनों फैक्टर सम होकर के हमारे सामने न्यू पैटर्न में इस टाइप से दिखाई देंगे। यह मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि सिमिलर पार्ट है, एडिंग हो गई, प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस स्टेप के बाद नाउ इंटीग्रेट
ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है आपके पास इंटीग्रल फंक्शन जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं, वो ये है डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये dx इस इंटीग्रल साइन के लिए, ये तो फंक्शन था जिसको आप अभी अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल साइन से पहले भी रिमूव करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करके आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यानी बोथ साइड आपने जो फंक्शन गिवन दैट में थे प्रीवियस स्टेप में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इंटीग्रेट किया है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे आपने साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर लिया है। यहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों हैं, और आपको पहले ही बताया था ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स यहां पर ओनली आपके पास बचेगा ये फंक्शन जो कि x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन इसका अगर आप देखेंगे तो कल ही हमने फाइंड किया है, इसका इंटीग्रल हमने कल ही फाइंड किया है, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जिसकी वैल्यू थी लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कल ही इसका इंटीग्रल हमने फाइंड किया था, उस वैल्यू को हमने डायरेक्ट यहां पर पुट कर दिया, और इस पार्ट को हम अब कर देंगे यहां ट्रांसफर, और इसे हम पहले राइट कर देंगे। लेंदी है, टेक्निकल है, ये दोनों इंटीग्रल को आपको ध्यान से सॉल्व भी करना है, मिस्टेक हो सकती है। जब इसे आप यहां ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस ही है, मगर इसे आप पहले राइट कीजिए, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल, ये पहले ही आपको राइट करना है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका ट्रांसफर होगा तो ये मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ इन ब्रैकेट्स एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल, ये अपॉन में आएगा तो इसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? जिस फॉर्मूले को आप फाइंड करना चाहते थे, दैट मीन्स जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते थे वो ये फार्मूला है, और फार्मूले को कैलकुलेट करने का पैटर्न डिफरेंट था, चेंज था, सभी से स्टार्टिंग चेंज थी, 1 by 1 आपके पास में फाइनली हो चुका है। और इसकी लेंथ भी तो देखिए आप, जो फार्मूले कल पढ़े थे उन फार्मूलों से ये लेंथी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बार बार इसको आप राइट कीजिए, ऑब्जर्वेशन दिमाग में लीजिए, कहीं कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यहाँ माइनस है, दैट मीन्स यहाँ बिटवीन माइनस है, बाकी सब में प्लस है इस पैटर्न में, तो कौन से फैक्टर में माइनस है, कौन से फैक्टर में प्लस है, ये अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन जब एक्सरसाइज के सॉल्व करते हैं तो टोटली चेंज हो जाते हैं। अब जो इसके बाद में एक इंटीग्रल वाला पार्ट बचा है उसमें एक चेंज ये है कि यहाँ प्लस है। अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये और अभी जो सॉल्व किए दोनों सेम है, एक ही स्टेप में थोड़ा चेंज है, उसको अपन रिपीट करते हैं जिससे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसकी स्टार्टिंग भी सेम है,
जिस इंटीग्रल को आप फाइंड कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है। नेक्स्ट, इसकी भी स्टार्टिंग वैसी है सेम। सिंस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वहां भी था, यहां भी है, वहां था रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां फंक्शन है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक बार रिवीजन हो रहा है क्योंकि प्रीवियस फैक्टर के टाइप ही है, विच इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन का बेस आपके पास क्लियर है। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एक्स। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, राइट हैंड साइड को देखते चलिए आप। एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मुलेटेड आप कहते हैं 1/2 रूट एक्स, बट इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे आप। इसके प्रीवियस वाले फार्मूले में डिफरेंशिएट करके दिखाए थे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ट्वाइस ऑफ एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, दैट मीन्स प्लस एडिंग करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, और ये प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स 1। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, उसे मैं राइट नहीं कर रहा हूं, सिमिलर प्रोसेस है, इसके पहले भी हमने किया है। यहां जो चेंज किए थे हमने, जैसे यहां लिखा हुआ है आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां जो चेंज हो रहा है उसे देखिए आप। इसके पहले वाले पार्ट में यहां माइनस था, तो ऐसे ही सेम पार्ट हमने यहां बनाया था, यहां प्लस है, तो पहले तो उस पार्ट को आप बना लीजिए। ये देखिए, मगर प्लस ए स्क्वायर यहां था नहीं, तो आपको माइनस ए स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की स्टेप आपको एज इट इज फाइंड हो जाएगी अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। यहां आप ईच के अपॉन में, इसके भी अपॉन में लिखेंगे इसे, और इसके भी अपॉन में, और उसे सॉल्व करेंगे आप, तो क्या फाइंड होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? प्लस ये एज इट इज है, लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर इसे आप ब्रेक कर सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पार्ट कैंसिल होगा, तो जो बचेगा पार्ट उसे आप नेक्स्ट स्टेप में इस टाइप से राइट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, डी बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल, यहां सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सिमिलर पार्ट जो लास्ट में, उसको इसी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट करते हुए, ये सेकेंड वाला जो पार्ट है जो माइनस में है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस स्टेप को आपने सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में लिखा, ये सिमिलर पार्ट है, दोनों की एडिंग, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, डी बाई डी एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड with respect to x, that means इंटीग्रल ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन dx।
इंटीग्रेशन जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में वो है dy dx x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू है x, तो आपको लिखना पड़ेगा dx विच इज इक्वल, यहाँ टू कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल साइन से आप रिमूव करके राइट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर सकते हैं, और ये है आपको 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यानी ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट किया है आपने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ रिजल्ट इंटीग्रल ऑपरेटर भी है, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है, तो ओनली मिलेगा आपको यहाँ पर फंक्शन विच इज इक्वल, यहां पर आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमने इंटीग्रल कल ही फाइंड किया है, और इसका इंटीग्रल फार्मूला आपको पता है, लॉग इन ब्रैकेट्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रीवियस डे ही आपने इसका इंटीग्रल फाइंड किए हैं। अब जो फाइंड करना है आपको इंटीग्रल वो ये है, इसे आप यहीं रहने दीजिए, इसका आप ट्रांसफर कर दीजिए, मगर इसे पहले राइट कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल, इसे राइट करेंगे आप एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का ट्रांसफर होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर लॉग ऑफ इन ब्रैकेट्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ इन ब्रैकेट्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करने के लिए सोचा था उस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट कर लिया, दैट मीन्स एक स्पेशल इंटीग्रल का आपको फार्मूला फाइंड हो गया। फार्मूला, ये जो तीनों फार्मूले हैं जो अभी आप 1 by 1 फाइंड किए हैं, ये तीनों फार्मूले लेंदी हैं, टेक्निकल भी हैं, और इनमें से अगर कोई एग्जाम में आता है तो ये मान के चलिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है ओनली 10% स्टूडेंट ही सॉल्व करते हैं, बाकी प्रैक्टिस में रखते नहीं है तो वो सॉल्व भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास पैटर्न भी नहीं है, भूल जाते हैं कि इसको इंटीग्रल कैसे किए थे। ये दो जो इंटीग्रल लास्ट वाले हैं ये टेक्निकल हैं, इसीलिए इसको लास्ट में बताया गया है। दोनों की प्रोसेस सेम है, एक बार आप इसको राइट कीजिए फिर देखिए आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर? ओके, थैंक्स।